माय यूट्यूब चैनल विद्यालय पूर्व टीचिंग। आज की क्लास फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं हम। और आज की क्लास में हम आपको 3.1 जो क्लास 10th का मैथ का आपको 3.1 स्टार्ट करवाने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और आज की क्लास हम आपको 3.1 है उसको आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी आपका बेसिक था हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको दे दिया था। जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको 10th क्लास का पूरा मिलेगा बना हुआ है एक, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास देखने को मिल जाएगी। तो इंट्रोडक्शन क्लास जिन्होंने भी नहीं देखी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पता चल जाएं और फिर आप यहाँ पर क्लास को अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में आपको जो है ग्राफ पर बताना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर के किस तरह की इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल बन रही है, ये सब हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम ग्राफ ही करेंगे, 3.1 करेंगे। तो स्टार्ट हो जाते हैं 3 से। और एक बार सभी क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते समय क्लास पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप जल्दी से हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, आप भी कर लीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है। आप भी हमारे साथ साथ रीड करें फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। देखिए कोई 10 स्टूडेंट है जो किसी मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि इट्स द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, अगर बॉयज जैसे कि यहाँ पर 2 होंगे तो गर्ल्स 6 होंगी, मतलब कि जितना भी बॉयज होंगे उससे 4 ज़्यादा कौन होंगे, गर्ल्स होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, मतलब कि लड़के और लड़कियां कितने लड़कियां और कितने लड़के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशंस बनाएंगे जिससे कि आपको ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाए, फिर हम इसको इसके किस पे बना देंगे, ग्राफ पर इसको समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दे रखा है इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में दिया है। तो सबसे पहले हम एक गर्ल और एक बॉयज़ को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करके करेंगे कि लेट लिखते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल। ठीक है, एक गर्ल को हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। ठीक है, और यहीं पर सो नंबर ऑफ बॉय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम इसको बाय बोल देंगे। ठीक है, अब हमको पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। तो एक्स और वाई मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को है ना, तो गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। क्लियर है। अब हमारे पास सेकंड आया। सेकंड आपको देखिए इक्वेशन में क्या बोल रहा है, देखिए कि बोल रहे हैं आपके पास जो गर्ल्स हैं मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 4 इज मोर देन बॉयज, मतलब कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स किससे ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा है किससे, बॉयज से। तो मतलब 4 ये जो बॉयज़ हैं बॉयज़। ठीक है, ये बॉयज़ हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है किससे, 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। किससे ज़्यादा है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे एक्स में, मतलब क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स को ज़्यादा कर देंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे हम, 4 किस में ऐड नहीं करेंगे, गर्ल्स में ऐड नहीं करेंगे जबकि बॉयज़ में करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को अगर हमें इक्वल बनाना है तो
ये गर्ल्स तो ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, अगर हम इसी में फिर से 4 और ऐड कर देंगे तो ये तो 8 ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम नंबर ऑफ 4 इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन बनाने के लिए तो y को इधर लेकर आएंगे और यहाँ पर 4, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में हम खुद की तरफ से क्या करेंगे, ए वैल्यूज पुट करेंगे और दोनों इक्वेशंस के कुछ नंबर्स हम लेकर आएंगे और उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम पहले, आप चाहे x में वैल्यू पुट करें या फिर y में वैल्यू पुट करें, दोनों का आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, पहली इक्वेशन के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये x आ जाएगा, y आ जाएगा, इनकी वैल्यूज रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक बार हम यहाँ पर क्या रखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में एक बार हम x के प्लेस पर क्या रख देते हैं, जैसे कि हमने रखा 5 रखा। ठीक है, x की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 5 रख देते हैं। तो हमारे पास 10 कितना, ये y की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है, क्योंकि 5 उधर जाएगा, 5 10 में से 5 माइनस होकर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने x की प्लेस पर 5 रखा था, तो y की प्लेस पर भी हमारे पास क्या आया, 5 आया। क्लियर है? फिर दूसरी बार फिर से रख देते हैं, एक और वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि हम x y इक्वल में 10, तो अब इस बार हम क्या करते हैं, ये 6 रख देते हैं y की प्लेस पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी, 4 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 इधर जाएगा और 6 इधर जाएगा तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने क्या करा था, y की वैल्यू 6 पुट की थी, तो आंसर हमारे पास x के आ गए 4 आ गए, मतलब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन के नंबर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x और यहाँ पर क्या, y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब हम रखते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया था। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब हम करते हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस y इक्वल में क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है? अब देखिए x के प्लेस पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा, 0 रखा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर 0 रखेंगे x के प्लेस पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस का 4, क्योंकि 0 उधर जाएगा। ठीक है, तो 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस उधर चला जाएगा। तो हमने x के प्लेस पर 0 रखा था, तो y के प्लेस पर कौन आ गया, हमारे पास माइनस का 4 आ गया। क्लियर है? अब ऐसे ही हम यहाँ पर रख लेते हैं, जिसे हमने यहाँ पर रखा x के, अब x के प्लेस पर रखा था, अब हम रख देते हैं y के प्लेस पर 0 और इक्वल में 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 4। तो हमने y के प्लेस पर 0 रखा, तो x की वैल्यू प्लस का 4 आ गया। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू आ गई और सेकेंड वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गए, सेकंड, अब हमारे ग्राफ पे हम क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं। क्लियर है? देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 5, कितना है हमारे पास, x की वैल्यू क्या आई है, 5। ठीक है, ये 5 है। क्लियर है? और y की वैल्यू भी हमारे पास 5 है, मतलब कि ये, ठीक है, x की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू भी 5। अब हम सेकेंड टाइम में हमने क्या रखा, y की वैल्यू 6 है हमारे पास, यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, और x की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको अब इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपका जो लाइनिंग वगैरह जो स्लोप रहेगी वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा ना हो, क्योंकि आपके पास तो ग्राफ होगा, तो ग्राफ पे बहुत अच्छे से आप स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। हम भी इस पर क्या करेंगे, स्केल से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम है ना बिना स्केल के ही कोशिश करते हैं कि स्केल के बिना बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या था, 5 और 5। ठीक है, अब हम 5 और 5 है ना ऐसे डॉट डॉट करके बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका आई थिंक अच्छा ही बनेगा। ये देखिए 5 और यहाँ से डॉट डॉट
करके यहाँ पे बनाते हैं। देखिए बन गया, ठीक है, सीख लिया मैंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये पहला हमारा बन गया और सेकंड क्या था, 6 और 4 था, तो ये 6 और 4 बनाना है, ठीक है। फिर अपन यही डॉट वाला कर देंगे, ठीक है। आपके पास तो स्केल होगा, आप सभी लोग स्केल से कर सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है, और इन दोनों का पॉइंट क्या है, ये है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा, आई थिंक हो जाए, देखिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से कर लेते हैं। पहले इसको इधर से कट कर देते हैं, ठीक है, और अब हम इसको मैच कर लेंगे इसे, ठीक है। चलिए आगे, तो हमने ये क्या करा, इसको पूरे को दोनों जो पॉइंट्स है उसको हमने क्या कर दिया है, एक लाइन से मैच कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को रख लेते हैं। अब सेकंड वाले में हमने क्या करा था, x की वैल्यू 0 ली थी, तो y की वैल्यू क्या आई थी, -4। तो -4 कहाँ है, ये है, तो इसकी वैल्यू तो यही बन जाएगी, क्लियर है, इसकी यही बन गया। फिर हमने y की वैल्यू क्या ली है, 0, तो x की वैल्यू क्या है, ये 4, तो इसकी वैल्यू यहाँ बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, अब हम इन दोनों लाइन को, इसको और इसको मैच करेंगे, ठीक है। इसको और इसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, डॉट डॉट से इसको कट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग स्केल से कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कट हो जाए, ठीक है। और ये हो भी गई है, यहाँ से देखिए आप कट हो रही है, और हम इसको स्ट्रॉन्ग लाइन से इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर कट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 सेकंड रुकिए, अभी मैं स्केल से ही करती हूँ इसको। चलिए हमने इस लाइन ड्रॉ कर दी, इस 4 से इस 4 को हमने क्या कर दिया है, मैच कर दिया है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या है, ये कट जो लगा हुआ है, ये जो कट लगा हुआ है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इसी पॉइंट पे क्या कर रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने देखा ये कहाँ पर, तो x एक्सिस पे 7 पे कर रही है, जबकि y एक्सिस पे ये कहाँ पर कर रही है, तो y एक्सिस पे ये 3 पर आकर कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट बन रहा है, ये कहाँ पर बन रहा है, तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 और 3 पर बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है, 7 और 3 पर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है, मतलब कि गर्ल्स की वैल्यू, गर्ल्स कितनी थी, 7 थी, और बॉयज़ है ना, बॉयज़ को हमने क्या बोला था, y बोला था, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरीके से हमको पता चल गया है कि टोटल गर्ल्स कितनी थी, 7 थी, और टोटल बॉयज़ कितने थे, 3 थे। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो जल्दी से इसको कर लीजिए, देन हम सेकंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको बहुत अच्छे से पहले रीड करते हैं, देन अपन उसको करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब कि हमको है ना कितना, 5 पेंसिल्स और 7 जो है पेन लेंगे, तो टोटल कितने का आएगा, ₹50 का आएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद लिखा है कि वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फिर हम अगर 7 पेंसिल्स लेते हैं और 5 पेन्स लेते हैं, तो फिर वो दोनों मिलकर कितने रुपए की आएंगी, तो वो दोनों मिलकर हमारे पास 46 की आएंगी। और हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन का हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम पहले लेट कर लेंगे, 1 पेंसिल 1 पेन का कॉस्ट हम पहले करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा कि कोई जैसे कि कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं, मैंने कहा
कि एक जैसे एक चॉकलेट जो है 2 रुपीज़ की है, ठीक है, तो 5 चॉकलेट कितने की आएंगी, तो हम क्या करते हैं 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि एक जो कुछ भी पेन है, पेंसिल है या बुक है, कुछ भी है, वो है ना 10 रुपीज़ की है, तो ऐसे ही अगर मुझे ना 6 खरीदनी है तो कितने का आएगा, तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मैं इधर लिखूँगी तो आपको समझ आएगा ये सब क्यों लिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 पेंसिल की और 1 पेन की कॉस्ट लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम क्या कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी क्या हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो एक पेंसिल की कॉस्ट 1 x बोल देंगे। सो 1 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमको है ना कितनी पेंसिल्स लेनी है, तो 7 पेंसिल्स लेनी, 5 पेंसिल्स लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए एक पेंसिल x की आनी है, एक पेंसिल कितने की आएगी, कॉस्ट कितनी है x की है, तो 5 कितने की आएगी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको 5x, 5 टाइम कर देंगे। देखिए एक बुक 10 की आई थी तो 6 क्या कर रहा था हमने 10 से 6 को मल्टीप्लाई कर दिया था। ऐसे ही एक बुक हमारी x की आएगी तो 5 कितने की आएगी 5x की आएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, और अपन को फिर अच्छा ऐड क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर उसने कॉस्ट दी है, तो इसलिए हम दोनों का क्या करेंगे सम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने है ना कितने का 7 पेन लिए हैं और 7 पेन को हमने बाय बोला है, और इन दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिए हैं, तो इतने इन दोनों को टोटल खरीद कर उसने कितने 50 रुपये में खरीदा है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। इसी तरीके से फिर सेकेंड टाइम में उसने क्या करा है 7 पेंसिल्स ले ली और ठीक है 7 पेंसिल्स ले ली और 5 उसने क्या लिया है पेन लिया है, और इसके लिए उसने टोटल पैसे कितने दिए हैं 46 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है 46 रुपीज़ दिए हैं, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इनकी सेम जैसे कि हमने उसके नंबर से निकाले थे, अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई, इनके नंबर से निकालेंगे। आप कोशिश करिएगा कि जब इनके नंबर से निकालें तो आप है ना पॉइंट्स में डेसिमल में आंसर मत लाइएगा, फ्रैक्शन में आंसर मत लाइएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम आसानी से उसको क्या रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, शो नहीं कर पाएंगे, बेस कर देंगे आप तो खैर, लेकिन अपन जो सिंगल डिजिट लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत ईजिली हम हमारे ग्राफ को और आंसर्स को ला सकते हैं, इसलिए है ना। तो हम कोशिश करेंगे इनमें ऐसी इन इक्वेशंस में ऐसी वैल्यूज़ पुट करें जिससे कि हमारा आंसर जो है सिंगल डिजिट डबल डिजिट जो भी है उसमें आए, लेकिन फ्रैक्शन और पॉइंट में ना आए, ठीक। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का निकाल लेते हैं पहले। तो क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 5x + 7y इक्वल में है 50, ठीक है। तो अब हम क्या रखते हैं ऐसा कि इधर से हमारे पास नंबर्स आ जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो एक के प्लेस पर हमको क्या करते हैं जैसे कि हमने बाय के प्लेस पर अगर 0 रखते हैं तो ये 7 क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, और फिर ना 50 को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, हम यही करेंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ 5 के प्लेस पे अगर हम 3 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 उधर जाएगा, 35 भी आता है इसके टेबल में, ठीक है। तो हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बाय के प्लेस पर हम क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं। तो बाय के प्लेस पर 0 करा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x रह जाएगा और 50 के अपोनेंट 5 करेंगे तो ये कितने टाइम में 10 टाइम में कट हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या जाएगी 10 हो जाएगी। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं x और बाय लेकर आएंगे तो कितना, तो हमने x के प्लेस पर हमारा कितना आया 10 आया है, और बाय के प्लेस पर हमने क्या रखा था 0 रखा था, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड रख लेते हैं, मतलब कि दूसरे के लिए रख लेते हैं। तो सेम इसी में हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट टाइम में हम जैसे कि 5 के प्लेस पर हमने क्या पुट करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। 5 के प्लेस पर 3 पुट करेंगे और यहाँ पर +7 बाय ऐसे ही रहेगा और 50,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा और यहाँ पर 50। अब ये 15 उधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 इधर जाएगा माइनस होकर तो 35 बचेगा। 7 से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितने टाइम में 5 टाइम। ठीक है, तो हमने x के प्लेस पर क्या पुट किया था, 3 पुट किया था, तो y के प्लेस पर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हम सेकेंड के लिए लिख लेते हैं, सेकेंड नंबर का बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हम सेकेंड वाला उसको निकाल सकें। चलिए अब देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाली इक्वेशन लिखेंगे 46। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या ऐसा देखें कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि 7 पे अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो 21 हो जाएगा। 21 इधर से माइनस करेंगे 25 बचेगा ना, तो 5 के टेबल से 25 डिवाइड हो जाएगा। तो ये करते हैं कि 7 x के प्लेस पर 3 लेंगे और y ऐसे ही रहेगा और ये 46 हो जाएगा। ये 21 उधर जाएगा तो 21 उधर जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 25 बचेगा। फिर हम 5 से कट कर देंगे तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हमने यहाँ पर सेकेंड टाइम में x और y के लिए लिख लेते हैं। तो क्या लिया है हमने, यहाँ पर लिया था x के प्लेस पर 3 दिया था, तो y के प्लेस पर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक वैल्यू x 5 है, सॉरी 3 5 है, यहाँ पर भी 3 5 है। बनना हमारा 3 5 पर ही है, ग्राफ जो है 3 5 पर ही बनेगा, लेकिन फिर भी हम करके बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए मतलब आंसर जब दोनों में सेम है तो आंसर यही आएगा, लेकिन हम उसको ग्राफ पे अभी करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इधर हमने कितना ले लिया था, ये ले लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब दूसरी वैल्यू क्या बना सकते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आंसर इसका आ जाएगा। आप लोग भी करिएगा हमारे साथ थोड़ा सा मेहनत। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम x के प्लेस पर अगर हम 7 8 ले लेते हैं, ठीक है, इसके प्लेस पर हम क्या ले लेते हैं 8 लेते हैं, तो 8 लेंगे 5 y ऐसे ही रहेगा और ये कितना 46, 7 8 56 हो जाएगा, 5 y और 46 यहाँ जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। ठीक है, कट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2। तो मतलब हमने 7 के प्लेस पर x के प्लेस पर क्या रखा था 8, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं ग्राफ पे बताते हैं। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या है 10 तक है, लेकिन हमारे पास 7 है, हमको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको तो तुमको रफ करना पड़ जाएगा क्योंकि हमको 10 बनाना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एक सेकेंड की इसको हम है ना वैल्यू को छोटा करके लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10 0 3 5, ठीक है, 10 0 3 5 आया था फर्स्ट में, क्या आया था फर्स्ट का और सेकेंड का। ठीक है, 10 0 फर्स्ट का क्या आया था हमारा, तो x बाय 10 0 और 3 5। ठीक है, और सेकंड में क्या आया था हमारा, तो सेकंड में हमारा आया था x बाय 3 5 और कितना आया था 8 -2। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ थोड़ा सा, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का। ये थोड़ा सा बड़ा ही बनाना पड़ेगा हमको, और यहाँ पर माइनस वाला थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस में दोनों में ही 5 तक है। ठीक है, ये तो हो जाएगा, यहाँ से बना लेते हैं थोड़ा, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा बन रहा है कि नहीं, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं। चलिएगा, आपको दिख रहा है इस पर, ओके, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं 0। ठीक है, यहाँ पर 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हमारा ये 10 तक बन गया है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना नहीं चाहिए अपन को इसके लिए। और बाय में हमको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बाय एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 और ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ये वाई डैश हो जाएगा। यहाँ भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हमारा ग्राफ पर बना। ठीक है, फर्स्ट क्या था हमारा, एक्स की वैल्यू 10 थी। हम यहाँ पर 10 देख लेते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, और बाई की वैल्यू 0 थी तो ये 0 है, तो ये यहीं पर बनेगा। ठीक है, 0 से 10 ये बन गया। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 थी। क्लियर है, और हमारे पास ये कितना था, बाई की वैल्यू 5 थी, ये था। तो इसको हम मैच कर लेते हैं। यहाँ पर बनेगा ये, और यहाँ से अपन डॉट डॉट करके नीचे लाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बन गया है ये। अब देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आई होप कि ये बने, बनेगा ही। चलिए खड़े में करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बना देती हूँ फिर आपके लिए। चलिएगा, अब ये हमने डॉट डॉट करके कर दिया है। अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग लाइन से कर दूँगी। ठीक है, आई होप ये पहुँच जाए। यस, पहुँच चुका है। तो एक हमारी ये जो पॉइंट है इसको इसने कट कर दिया। क्लियर है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा देखते हैं, ये 3/5 पे बना है, ये 3/5 पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये सेम यही रहेगा। फिर दूसरा क्या है, 8 और -2 पर। तो हमारा बाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, 8 है, और बाई की वैल्यू -2 है। तो ये दोनों यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को ऐसे मैच करेंगे। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। हम क्या करेंगे, इसको भी मैच करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पॉइंट हैं, इसको हम करते हैं, और ये सेम पॉइंट पर ही एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, कट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम डॉट डॉट करके ऐसे पास से करते हैं। थोड़ा सा ये कट हो गया है, फिर इसके पास धीरे धीरे जाएंगे ताकि ये भी कट हो सके। ठीक है, ये देखिए, तो अब स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इसने भी इधर ही इसी पॉइंट को कट करा है, तो दोनों ने सेम पॉइंट को कट करा है। इसलिए हमारा क्या है, जो 3 और 5 जो रहेगा ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो पेंसिल की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, तो पेंसिल की जो कॉस्ट है, पेंसिल्स कितनी है हमारे पास, तो 3 आ जाएंगी, और जो पेन्स हैं, ठीक है, पेन्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके दोनों ग्राफ जो थे 3.1 के हमने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिएगा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जो आज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के जो आपके दोनों ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम आपके लिए इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में लेकर आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप
आपने जो भी देखा है यहाँ पर ग्राफ सीखे हैं बहुत अच्छे से, आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। हो सकता है क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्राफ वाले भी, तो बिल्कुल आप अच्छे से उसको कर सकें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन इसके देखेंगे, ये पार्ट 1 में आ जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। तो बिल्कुल आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर जाते समय क्लास में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ आए हों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास एंड प्लीज़ शेयर माई